वेलकम स्टूडेंट टू द वीडियो सीरीज ऑफ विवेकानंद स्कूल। चलिए आज हम पढ़ेंगे अध्याय 4 आलसी लघु, और ये पाठ को भी 2 भागों में पढ़ेंगे। ये पाठ बड़ा है इसलिए। चलिए सुनिए ध्यान से आप लोग। एक थी बूढ़ी दादी, एक था उसका पोता। पोता मीन्स आप जानते हो क्या होता है? बेटे का बेटा। आप लोगों को पता होगा, है ना। नाम था उसका रघु। नाम क्या था उसका? रघु। वह था आलसी, वह बहुत आलसी था। बिल्कुल भी काम धंधा नहीं करता था, बिल्कुल आलसी था। बूढ़ी दादी को यही चिंता रहती थी कि इसे कब समझ आएगी। बूढ़ी दादी जो थी वो सोचती थी कि ये रघु को कब समझ आएगी। उसी घर में एक गोरैया घोंसला बनाकर रहती थी। उसी घर में जो दादी रहती थी वो रघु रहता था। वहाँ पर एक गोरैया अपना घोंसला बनाकर रहती थी। दादी को इतना परिश्रम करते देख उसे भी बुरा लगता था। जो गोरैया उस घर में अपना घोंसला रहती थी तो उस गोरैया को बहुत ही बुरा लगता था। दादी बहुत मेहनत करती थी, परिश्रम मेहनत, दादी बहुत मेहनत करती थी। दादी को इतना करते देख उसे बहुत बुरा लगता था। एक दिन उसने रघु से कहा, अरे रघु तुम इतने मोटे तगड़े हो। गोरैया ने रघु से कहा कि रघु आप इतने मस्त हो, कुछ काम क्यों नहीं करते? गोरैया बोली कि आप कुछ काम क्यों नहीं करते? तुम कौन सा बहुत सा काम करती हो? तो रघु बोलता है उस गोरैया से कि हाँ, कौन सा बहुत सा काम करती हो? बस उड़कर आती जाती हो। रघु बोलता है उड़कर आती जाती हो और कोई काम तो करती नहीं। बड़ी आई मुझको कहने वाली। रघु बोलता है कि हाँ, बड़ी आई मुझसे कहने वाली। उसको गोरैया से ऐसा जवाब देता है रघु ने कहा मैं सिर्फ उड़ती नहीं। किसने? रघु ने कहा। अब गोरैया बोलती मैं सिर्फ उड़ती नहीं, खाना ढूंढकर बच्चों को खिलाती हूँ। गोरैया बोलती है कि मैं सिर्फ उड़ती हूँ नहीं हूँ और खाना ढूंढकर अपने बच्चों को खिलाती हूँ। खाने की तलाश में यहाँ वहाँ जाती हूँ और स्वयं भी खाती हूँ। समझे? गोरैया ने कहा, रघु से कहा कि मैं सिर्फ उड़ती नहीं हूँ, खाने की तलाश में यहाँ वहाँ जाती हूँ, अपने बच्चों को खिलाती हूँ और मैं भी खाती हूँ। 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या? रघु बोलता है कि तुम 1000 बार उड़कर जाओ, उससे मुझे क्या? मुझे कुछ कहा तो मैं तेरा घोंसला उजाड़ दूंगा। समझी? रघु कहता है गोरैया से कि मुझसे अगर तुमने कुछ कहा तो मैं तेरा घोंसला उजाड़ दूंगा। रघु ने गुस्से से कहा। गोरैया डर कर उड़ गई। गोरैया ने आलसी लघु को सही राह पर लाने का निश्चय किया। निश्चय का मतलब होता है इरादा करना। गोरैया ने आलसी लघु को सही रास्ते पर लाने का एक इरादा किया। गोरैया दादी के पास गई। गोरैया कहाँ गई? दादी के पास गई। वो दादी से बोली, दादी तुम रोज रघु को समय पर खाना खिलाती हो। दादी से बोली गोरैया कि दादी आप रघु को डेली समय पर खाना खिलाती हो, उसका ध्यान रखती हो, इसी कारण वह आलसी बन गया। यदि तुम मेरी बात मानो तो वह मेहनती बन जाएगा। गोरैया दादी से बोली कि तुम मेरा अगर कहना मानोगी तो लघु मेहनती बन जाएगा, काम करने वाला वो समझदार बन जाएगा। मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी। दादी बोलती हैं गोरैया से कि मैं तुम्हारी सारी बातें मानूंगी, क्या करना होगा बताओ। दादी बोलती गोरैया से कि मुझे क्या करना होगा बताइए। दादी ने पूछा। अगले दिन रघु खाना खाने बैठकर उस दादी माँ कहीं दिखाई नहीं दी। रघु जब खाना खाने बैठ गया तो उसको दादी माँ यहाँ वहाँ दिखाई न दी। उसने दादी के कमरे में जाकर देखा। दादी कम्बल ओढ़कर लेटी हुई थी। दादी माँ मुझे भूख लगी है। कौन बोला? रघु बोला कि दादी माँ मुझे बहुत जोर की भूख लगी है, आकर मुझे खाना परोस दो। उसने चिल्लाकर कहा। किसने चिल्लाकर कहा? रघु ने चिल्लाकर कहा।
नहीं, रघु ने, दादी ने चिल्लाकर कहा, मुझे बुखार है ना, मैं खाना नहीं पका सकी। दादी बोलती हैं कि मुझे बुखार है ना, मैं खाना नहीं पका सकी, ठीक है, लकड़ी भी ख़त्म हो गई है। दादी बोली, मैंने खाना नहीं बनाई हूँ, मैं, एक तो मेरी तबीयत खराब थी और दूसरी लकड़ी भी ख़त्म हो चुकी थी, मैं खाना कैसे बनाती। यदि तुम जंगल जाकर लकड़ी ले आओ तो मैं किसी तरह खाना पका दूंगी। तुम जंगल जाकर लकड़ी ले आओ तो मैं किसी भी तरह तुम्हें खाना बनाकर दे दूंगी। दादी ने कहा, दादी ने ऐसा कहा। अब देखो, कौन जाए लकड़ी लेने। रघु बोलता है कि लकड़ी लेने कौन जाए। यह कहकर रघु वहीं पड़ा रहा। थोड़ी देर बाद उसे बहुत तेज भूख लगने लगी। लगने लगी। रघु को उसने रसोई घर के कोने कोने में ढूंढा। उसने रसोई घर में जाकर सब कुछ खाने पीने की चीज़ देखी, कुछ डब्बे खोल कर देखे हैं, तो वहाँ उसको खाने की कुछ भी चीज़ नहीं मिली। निराश होकर रघु कुल्हाड़ी उठाकर जंगल गया। रघु को गुस्सा आकर और वो सोचने लगा कि अब मैं कुल्हाड़ी उठाकर जंगल जाता हूँ। तो रघु कहाँ चला गया, जंगल चला गया। भूख और प्यास से थका तो था ही रघु, उसे भूख भी लग रही थी और प्यास भी लग रही थी। रघु को एक पेड़ के नीचे सो गया। टक टक की आवाज़ से रघु की आँख खुल गई। टक टक की आवाज़ एक पक्षी कर रहा था तो रघु की नींद खुल गई। उसने देखा सोने से पीले और काले रंग वाली, सिर के पीछे लाल, गले पर काला और सफ़ेद, इस तरह कई रंगों से रंगी एक चिड़िया पेड़ के तने पर चोंच मार रही थी। रघु ये दृश्य देखता रहा। और कौन इतना शोर मचा रहा है, रघु ने कहा कि कौन इतना शोर मचा रहा है। रघु ने आँख मलते देखा। मुझे कंठ फोड़वा कहते हैं, जो पक्षी है ना वो बोल रहा है कि मुझे कंठ फोड़वा कहते हैं। उसकी आंखें कैसी थी, सोने जैसी पीली काली रंग वाली, सिर के पीछे लाल, गले पर काला और सफ़ेद धब्बा था, ठीक है। वो चिड़िया बहुत ही सुंदर लग रही थी। वो टुक टुक करके अपना जो भी था खाने का इंतजाम कर रही थी। मैं ही यह आवाज़ कर रही हूँ। वो पक्षी बोला कि यह आवाज़ मैं ही कर रहा था। उस पक्षी ने कहा, तुम्हारे कारण मेरी नींद उचट गई। किसने कहा? आप ये बोल रहा है, रघु बोल रहा है कि तुम्हारे कारण मेरी नींद खुल गई। रघु को गुस्सा आ गया और रघु को गुस्सा भी आ गया। इस समय कौन सोता है? जो पक्षी है वो बोल रहा है कि इस समय कौन सोता है, रात को ही सोया जाता है। वो रघु को समझा रहा है कि रात को ही सोया जाता है। कंठ फोड़वा तुरंत कर बोला, गुस्से में बोला, तुम्हें किसने सोने से मना किया है? वो पक्षी बोला कि रघु तुम्हें सोने से किसने मना किया है? लेकिन यह टक टक की आवाज़ कैसी? रघु ने कहा, देखो पेड़ में छेद बनाकर रहने वाले कीड़े मकोड़े ही मेरा भोजन है। जो पक्षी बोल रहा है कि पेड़ों में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं वो छेद बनाकर रहते हैं और वही मेरा भोजन है। अगर मैं मेरे भोजन की तलाश नहीं करूँगा तो मुझे भोजन कौन देगा? तने पर चोंच मारती शुरू कर दी। गुस्से में भरकर रघु का वहाँ से उठ गया। तभी उसे चिप चिप चिपिट कर कई पक्षियों की आवाज़ सुनाई दी। रघु ने उधर मुड़कर देखा। फूलों के पौधों पर छोटे छोटे पक्षी एक फूल से दूसरे फूल पर उड़कर अपनी लंबी लंबी झुकी चोंच से फूलों की पराग पी रहे थे। रघु ने उनसे पूछा, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? हम गाने वाले पक्षी हैं। कौन बोले? रघु ने पूछा उनसे कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? उनने बोले, वो पक्षियों ने, भौरों ने, तितलियों ने, कि हम गाने वाले पक्षी हैं, फूलों से उनका पराग पी रहे हैं। फूलों में जो रस रहता है तो उनका पराग पी रहे हैं। जो पक्षी बोले, गायक पक्षी ने कहा, चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।